हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन तो गिवन होगी, बट उसमें कांस्टेंट क्या होंगे, उसके कोफिशिएंट हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, राइट। हम बात करते हैं, हमने मान लिया लेट हमारे पास कोई नॉन होमोजीनियस एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर क्या है, एन है। हम बोलते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम कैसे लिखते हैं, पी नॉट डी एन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस पी वन डी एन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन। यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, एन माइनस वन। फर्स्ट एन पावर है, यहाँ पे एन माइनस वन पावर है, प्लस अप टू सो ऑन पी एन वाई इज इक्वल टू क्यू। ये हमने बोला, ये हमारे पास क्या है, एक नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास एन ऑर्डर है, राइट। जहाँ पे हमारे पास पी नॉट, पी वन और पी टू अप टू सोन कहाँ तक, पी एन, ये सारे क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट है अप टू कहाँ तक, पी एन तक। ये हमारे पास सारे क्या हैं, कांस्टेंट है। ये हमारे पास एक नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास एन है। और पी नॉट, पी वन, पी एन जो सारे हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है। और क्यू हमारे पास क्या है, फंक्शन है, किसमें, एक्स में, राइट। क्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। और जहाँ पे हमने बोला है ये पी नॉट है, ये है नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजेनियस जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब जनरल सॉल्यूशन, राइट। इस चैप्टर में हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हमने क्या करना है, हमने जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होना चाहिए, और हमने उसको कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसका ऑर्डर एन है, इसका हमने कैसे फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन। तो फर्स्टली हमारे पास जो आता है दैट इज एस एफ। एस एफ इज सिंबॉलिक फॉर्म, राइट। एस एफ हमारे पास क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म। हमने क्या करना है, कोई भी आपकी जो इक्वेशन दी होगी फर्स्टली उसको किस में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, राइट। तो मैं इस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखूंगी, पी नॉट, राइट, इसको मैंने लिखा कैपिटल डी एन प्लस पी वन कैपिटल डी एन माइनस वन प्लस अप टू सो वन पी एन ऑफ वाई, वाई मैंने बाहर ले लिया, इज इक्वल टू क्यू के बराबर, राइट। मैंने क्या किया, सिंबल में किसको लिखा है, जो डी है, कैपिटल डी जो मैंने लिया इसको लिखा मैंने डी एन ओवर डी एक्स रेज टू पावर एन को, और वाई ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है तो हम इसको किस क्या लिखेंगे, कैपिटल डी। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू के बराबर। इसको मैंने एफ ऑफ डी ले लिया, कैपिटल डी, जहाँ पे डी हमारे पास क्या है, जो एफ ऑफ डी है वो हमारे पास क्या है, वो है पी नॉट डी रेज टू पावर एन प्लस पी वन डी रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सोन कहाँ तक, पी एन तक। तो इस जो फॉर्म आएगी हमारे पास, इसको हम कहेंगे सिंबॉलिक फॉर्म। किसकी सिंबॉलिक फॉर्म, ये जो इक्वेशन वन हमने ली है इस इक्वेशन की सिंबॉलिक फॉर्म ये होगी। मतलब जो आपके पास इक्वेशन दी होगी फर्स्ट उसमें आपने क्या लिखना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है आपका दैट इज सेकंड स्टेप क्या होगा, जब आपने उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया फिर आपने उसकी लिखनी है एक्सुलरी इक्वेशन, एक्सुलरी इक्वेशन, राइट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ए ही लिख रहे हैं, एक्सुलरी इक्वेशन। एक्सुलरी इक्वेशन क्या होगी, जो भी आपने इक्वेशन जो आपने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है उस सिंबॉलिक फॉर्म को आपने क्या कर देना है, जीरो के बराबर कर देना है। किसको, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ वाई, जो y के कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट कौन सा है इसमें, पी नॉट डी एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन प्लस अप टू सोन पी एन इज इक्वल टू जीरो, उसको आपने जीरो के बराबर इक्वेट कर देना है। तो ये आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दैट इज एक्सुलरी इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सुलरी इक्वेशन कहेंगे। अब जो एक्सुलरी इक्वेशन जब आपके पास आएगी तो आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने देखना है यहाँ पे कि यहाँ पे एग्जैक्टली कितने रूट्स आते हैं, कि एन के आपने क्या देखने हैं यहाँ पे, एन जो एक्सुलरी इक्वेशन आएगी आपने क्या करना है उसमें एन के क्या देखने हैं, रूट्स देखने हैं, राइट। जो आपकी एन की वैल्यू आएगी आप एन के रूट्स देखेंगे कि जो एन के रूट हैं क्या वो रियल है या वो कॉम्प्लेक्स, या वो रियल है या वो कॉम्प्लेक्स है। जब आप रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास थ्री केसेस अराइज होंगे, राइट। केस वन जो आपके पास आता है
फर्स्ट केस जो आपके पास आएगा दैट इज, अगर जो एक्सिलरी इक्वेशन आपने निकाली है, जो आपने एक्सिलरी इक्वेशन निकाली उसके क्या आएंगे, हैविंग रियल एंड डिफरेंट रूट, राइट। फर्स्ट केस जो आपके पास आता है, अगर जो एक्सिलरी इक्वेशन हमने निकाली है उसका क्या है, रियल और डिफरेंट रूट है। अगर उसका रियल और डिफरेंट रूट है तो हम क्या करेंगे, तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास जो कंप्लीट सॉल्यूशन आता है वो किस फॉर्म में आता है, दैट इज सी एस हमारे पास क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन किसका, जब हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन में जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, रियल एंड डिफरेंट रूट आएंगे। रियल एंड डिफरेंट रूट जिसको मैं m1 लिख रही हूँ, ठीक है, रियल एंड डिफरेंट रूट m1। तो उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, दैट इज c1 e रेज़ टू पावर m1x। ये उसका क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। कब, जब हमारे पास रियल और डिफरेंट रूट आएंगे, ठीक है। सेकंड हमने बोला, अभी केस फर्स्ट की बात हो रही है, जब मैंने बोला हमारे पास रियल और डिफरेंट रूट आ रहे हैं। सेकंड केस में मैंने बोला मेरे पास क्या आ रहा है, टू रियल एंड इक्वल, रियल तो आए बट मेरे पास क्या आया, इक्वल रूट्स आ रहे हैं, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब दोनों केसेस में m1 आ रहे और दोनों रियल रूट आ रहे। तो उसका सॉल्यूशन जो सी एस है, सी एस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, वो क्या बनेगा, ई m1x c1 प्लस c2x। तो उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन हम लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे, ई m1x c1 प्लस c2x। और इसी में जो इसका थर्ड टाइप आता है दैट इज, अगर हमारे पास रूट जो आ रहे हैं थ्री रियल एंड इक्वल रूट्स, थ्री रियल एंड इक्वल रूट्स, अब हमारे पास रूट क्या आ रहे हैं, तीनों रियल हैं और तीनों ही इक्वल हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, ई m1x c1 प्लस c2x प्लस ये आगे को c3 हो जाएगा और यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा, c3x स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे रूट्स क्या आए थे हमारे पास, तीन, m1 m2 एंड m3। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ये जो हमने लिखा दैट इज ई m1x। आपने देखा जब वन रूट था तो c1 e m1x हो गया, जब एक्सपोनेंशियल m1x टू रूट से तो हमारे पास c1 प्लस c2x आ गया, और ये चीज़ सेम रही। और थर्ड रूट जब आया तो c1 प्लस c2x प्लस c3 में x स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया यहाँ, ये जो फर्स्ट केस आता है, ठीक है। सेकंड केस में हम बात करें, जो केस सेकंड होगा, केस सेकंड में हमारे पास क्या आएगा, अगर हमारे पास एक्सिलरी इक्वेशन है जो भी, उसके हैविंग रियल एंड रिपीटेड रूट है, राइट। रियल एंड रिपीटेड, रियल एंड रिपीटेड का मतलब है इक्वल रूट जो आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमारा c1 c2 आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब हमने बोला सेकंड केस में कि जो एक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास आई है उसका क्या है, हैविंग कॉम्प्लेक्स रूट। अब उसके रूट कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट है। जो एक्सिलरी इक्वेशन बनी है उसका रूट कौन सा है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स रूट होगा तो फर्स्ट क्या आएगा आपके पास, जब उसका वन पेयर कॉम्प्लेक्स होगा, वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट रूट्स। डिफरेंट रूट्स क्या आएंगे आपके, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। जब कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है तो आयोटा आ जाता है। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, दैट इज एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स c1 cos ऑफ बीटा x प्लस c2 साइन ऑफ बीटा x, राइट। जब मैंने बोला कि वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट रूट आ रहे, उसी तरह से सेम इसमें हो जाएगा। जब वन की जगह हमारे पास क्या हो जाएंगे, टू पेयर आ जाएंगे। टू पेयर में हमारे पास क्या सॉल्यूशन बनेगा, c1 की जगह हम लिखेंगे c1 प्लस c2x जैसे टू में था, और c2 की जगह लिखेंगे हम c3 प्लस c4x और साइन बीटा, मतलब ये आगे को बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन करके, सेम रिपीटेड इसी तरह से होगा जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रूट्स आते हैं, राइट। जैसे ये आपका टेबल गिवन है आपकी बुक में कि जो रूट आएंगे, फॉर्म ऑफ द रूट्स ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू कंप्लीट सॉल्यूशन। जो रूट ऑफ एक्सिलरी फॉर्म होगा, एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट आएंगे तो उनका कंप्लीट सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है। कंप्लीट सॉल्यूशन इन द सेंस अगर रियल एंड डिफरेंट रूट आएंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन में c1 एक्सपोनेंशियल m1x हो जाएगा। अगर ये रिपीट कर रहे हैं तो वहाँ पे c1 प्लस c2x हो जाएगा। और अगर कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं तो अल्फा बीटा में आ जाएगा। अल्फा बीटा में आएगा तो हमारे पास जो रूट्स के जो कंप्लीट सॉल्यूशन आएंगे दैट इज c1 cos बीटा प्लस c2 sin बीटा x हो जाएगा। और ये डिफरेंट अगर टू पेयर आ रहे हैं तो c3 प्लस c4 साथ में ऐड हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक अब आपको ये रूल समझ आ गया होगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमने कैसे चेंज करना है, ये कैसे सॉल्व करना है, राइट।
तो आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपकी नॉन लीनियर जो इक्वेशन दी होगी, होमोजीनियस जो लीनियर इक्वेशन है जिसका कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, उसको कैसे सॉल्व करना है। पहले जो इक्वेशन गिवन होगी सॉल्व आप कैसे करेंगे, पहले जो इक्वेशन गिवन होगी उसको उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, राइट, सिंबल्स में लिखना है। फिर इसको उसका जो कोफिशिएंट आएगा y इक्वल टू 0 जो हमने किया है उसको हमें कोफिशिएंट को कर देना इक्वल टू 0। एक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। फिर एक्सिलरी इक्वेशन में हमने देखने हैं उसके रूट्स, उसके रूट्स क्या आ रहे हैं, रियल आ रहे कि कॉम्प्लेक्स आ रहे, राइट। अगर उसके रूट रियल आ रहे तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा, अगर कॉम्प्लेक्स आ रहे तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा। रियल रूट आ रहे होंगे तो हमारे जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो c1 एक्सपोनेंशियल m1x आता है। अगर उसका कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं, अगर 2 टाइप्स हैं या 3 टाइप्स हैं, वो आपने खुद चेक करना है, राइट। तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि उसका रियल सॉल्यूशन बनेगा या फिर उसका कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है यहाँ तक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।